यूपी के कई जिलों से जंगली जानवरों के हमले की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दहशत बहराइच में मची है। बहराइच में एक बार फिर भेड़िए का अटैक शुरू हो गया है। आखिर भेड़ियों का हमला दोबारा कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, हमले के पीछे का पैटर्न एक जैसा कैसे है, मासूम बच्चियां और महिलाएं ही आदमखोर का शिकार क्यों बन रही हैं, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। बहराइच में 7 दिन 4 हमला, पैटर्न एक जैसा। बढ़ा आदमखोर का खतरा, तेंदुआ या भेड़िया। 1 साल बाद बहराइच में भेड़िया रिटर्न। नौ सितंबर 4 साल की मासूम का शिकार, 10 सितंबर महिला पर अटैक, 12 सितंबर 4 महीने की बच्ची की मौत, 14 सितंबर 70 साल के बुजुर्ग पर हमला। बहराइच में भेड़िए ने एक हफ्ते में 4 हमले किए। इनमें 2 बच्चियों की मौत हो गई और 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इन महिलाओं की भी मौत तय थी, लेकिन समय रहते बचाव में लोग पहुंच गए और इन्हें बचा लिया गया। अब एक बार फिर बहराइच में महसी तहसील में दहशत है। जंगली जानवरों के हमले बढ़ गए हैं। शाम होते फिर से सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। खेत खलियानों से किसानों ने दूरी बना ली है। बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे हैं। लोग घर के बाहर ही नहीं, घर के भीतर भी खौफजदा है। इस मां की गोद से उसकी मासूम बच्ची को भेड़िया ले गया। लोग भेड़िए के पीछे भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भेड़िया बच्चे को लेकर गन्ने के खेत में गायब हो चुका था। जब सुबह दोबारा तलाश शुरू हुई तो बच्ची की शत शव खेत में पड़ा मिला। ऐसे कन्या माले है, ऐसे दूध पियत तहन और फिर आवत अब देखा ऐसे पहुए तो आवत देखा हम जानी कुतवा आवत है, धत धत किया, लेकिन वो दौड़ के हाँ ऐसे में घर के है कन्ये से हमें उठा ले चला सीधा। उसके बाद आपने शोर मचाया। हाँ तो हम चिल्लाने, तभी वो पहुड़े रहा दौड़ का आए, तभी गए दौड़ते पीछे से गए, लेकिन पैन नहीं। ताक लगाए बैठा हुआ था क्या कि आप जैसी उठती हैं वैसी आ जाती? हम जागित रहा, लेकिन अंधेर रहा। 3 बजे के आसपास का समय। 3 बजे टाइम बच्चे को दूध देने के लिए उठी थी आप? हाँ, दूध पियाइत रहा, इसे कन्यम ले है। जब उठाई थे सर वो चिल्लानी, और हम वहाँ पर लेटे थे। तुरंत वो उठा करके उस जंगल में कूदा, वहाँ अंधेर रहा, आवाज़ हमने सुना कि कूदा है। तुरंत कहा टार्च लो, टार्च लेके पीछे से हम कूद गए। तो वहाँ वो जंगल पूरा पार करके भगवाता कि वो पार तक गए। हमको रात में नज़र नहीं आया, कहीं दिखावे नहीं कि। फिर 5 बजे जब हम वहाँ पर गन्ना में गए, तब पहले भूसट के इतना कपड़ा मिला जो उन्होंने पहरे रहे। फिर आगे वो खोपड़ी पूरी चबाए का छोड़ दी, हाथ गोड़ टांग कुछ पैर बचेबे नहीं की। बहराइच के महसी तहसील में कुल 235 गांव आते हैं। ज्यादातर गांवों में दहशत है। किसी को नहीं पता कि भेड़िया या तेंदुआ कहां से आएगा और किसे अपना शिकार बना लेगा। अब लोगों की रात पहरेदारी में गुजर रही है। अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर रात बिता रहे हैं। आप लोग बताइए कि स्थिति अभी भी ऐसी है या पहले भी ऐसी थी? अभी भी ऐसी है, पहले भी नहीं, अभी भी है। अभी भी है। आप लोग रात में कैसे निकलते हैं? अरे निकलते हैं, यहाँ लाइट लेके निकलते हैं। हाँ, सब लोग गांव में रहते हैं, जागते रहते हैं। लाठी डंडा लेकर के भी निकलते हैं सर? जी बराबर लाठी डंडा लेकर के और पूरी व्यवस्था से लोग रहते हैं और अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं। लेकिन अब पहले साहब ऐसा नहीं था ना, मतलब कि ऐसा होगा, अब ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए मतलब आदमी सब सतर्क है और व्यवस्थित है। बच्चों को देख करके सभी के मन में इस समय माता पिता डरे हुए हैं? बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि अब ऐसा हो रहा है, जब वो गोद से ले जा रहा है तो ये मतलब एक सोचनीय बात है। वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी वक्त कुछ कर सकता है। ग्रामीणों पर लगातार हमले हो रहे हैं। वन विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद भेड़िए का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। जगह जगह ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं कि शायद इसमें आदमखोर कैद हो जाए, लेकिन वन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग पूरी तरीके से एक्टिव है, लेकिन भेड़िए के बारे में अभी सही जानकारी वन विभाग को या प्रशासन को नहीं लग पा रही है। इसीलिए इस समय हम देखिए एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और ग्राम लिखा हुआ है भौरी, यहाँ पर मौजूद है। और इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो वन विभाग की तरफ से बाकायदा जो ट्रैप कैमरा होता है, यानी कि
भेड़िया को लेकर के या किसी भी जंगली जानवर की लोकेशन को अगर जानना हो तो इस तरीके के ट्रैप कैमरे को बांधा जाता है, ताकि इसमें जो भी लोकेशन हो वो लोकेशन आ सके, सही जानकारी मिल सके। अगर भेड़िया यहाँ से गुजरता है, यहाँ से मूवमेंट होता है, किसी जंगली जानवर की मूवमेंट होती है, तो कम से कम इस ट्रैप कैमरे के जरिए जो लाइव फुटेज मिलता है वन विभाग को, उससे जानकारी मिल सकती है। बहराइच के महसी तहसील इलाके की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि ये खुद ब खुद आदमखोर की पसंद बन जाता है। महसी तहसील में 235 गांव में से 100 गांव ऐसे हैं जो घाघरा नदी के किनारे बसे हैं। नदी इन गांवों से 2 से 4 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। यहाँ नदी के किनारे सियार और भेड़िए अपनी माद बनाकर रहते हुए नजर आते रहे हैं, लेकिन जैसे ही नदी में बाढ़ आती है, कटान शुरू होती है, इन जंगली जानवरों की माद भी खत्म हो जाती है। इसके बाद ये जानवर अपना ठिकाना गाँव के पास खोजते हैं। इस पूरे इलाके में गन्ने के खूब खेत हैं, तो वहीं इनके अस्थायी घर बन जाते हैं। गन्ने के खेतों के किनारे पिंजरे लगाए गए हैं। पिंजरे में रात होते ही जानवर बांध दिए जाते हैं, लेकिन पिंजरा खाली ही रह रहा है। आदमखोर लाख कोशिशों के बावजूद पकड़ में नहीं आ रहा है। वन विभाग को इसी बात की जानकारी है कि इसी तरीके के बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उसको भेड़िया कहीं ना कहीं अपना शेल्टर बनाता है, और इसीलिए यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से बड़ा पिंजरा बनाया गया है, बड़ा जाल लाया गया है, ताकि अगर कोई भी भेड़िया यहाँ पर आए तो रात के वक्त यहाँ पर बाकायदा चारे के तौर पर, शिकार के तौर पर एक बकरी को भी बांधा जाता है, ताकि भेड़िया यहाँ पर आए, बकरी को अपना निवाला समझे, और उसके बाद जैसे ही वो अंदर जाएगा, ऊपर का जो केज है वो केज नीचे गिर जाएगा और भेड़िया इसमें पूरी तरीके से ट्रैप हो जाएगा। तो वन विभाग की जो टीमें हैं वो दिन रात ये कोशिश कर रही हैं कि भेड़िया को अपने कब्जे में लिया जाए, भेड़िया को पकड़ा जाए, ताकि गाँव में जो बच्चों के बीच में, बड़ों के बीच में दहशत का माहौल बन गया है कि भेड़िया कभी भी आ सकता है, किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है, तो कम से कम उन लोगों को कुछ राहत दिलाई जा सके, उनकी जख्मों पर कुछ मरहम लगाया जा सके। बहराइच में आदमखोर के हमलों का पैटर्न एक जैसा नजर आ रहा है। जिन लोगों पर हमला हुआ उनके घर गांव के एक छोर पर थे। जहां इनका घर था वहां से 20 से 25 मीटर की दूरी पर खेत शुरू हो जाते हैं और इन खेतों में गन्ने की फसल लगी हुई है। सभी घटनाएं रात के वक्त हुई।